वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का 8th क्लास का 13 चैप्टर द नेशनल मूवमेंट गांधीरा। गांधी जी के टाइम पे जो जो नेशनल मूवमेंट हुए थे उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। एमरजेंस और गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज born on 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat. He completed his early education in India and went to England to study law. When he returned to India, he started practice law. In 1893, he went to South Africa on a 1-year contract. अब मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में, गुजरात में। उन्होंने अपनी कंप्लीट करी थी एजुकेशन, पहले एजुकेशन इंडिया में करी थी और फिर उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए थे स्टडी लॉ करने के लिए। जब वो वहाँ से इंग्लैंड से जब वो ही रिटर्न टू इंडिया, ही स्टार्टेड प्रैक्टिस लॉ। उन्होंने फिर स्टार्ट कर दी थी लॉ की प्रैक्टिस। इन 1893 ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। उसके 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए ऑन अ 1-year कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल के लिए। इन साउथ अफ्रीका ही विटनेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द वाइट गवर्नमेंट। अब साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या करा, वाइट जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, साउथ अफ्रीका की, उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उनका, गोरे काले का जो लड़ाई थी उनकी। तो ही वेंट टू साउथ अफ्रीका ओनली फॉर अ ईयर। ही स्टे देयर टिल 1914। मतलब वो गए तो 1 साल के लिए थे साउथ अफ्रीका, लेकिन वो 1914 तक वहाँ पर रह गए। फाइटिंग अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो काले गोरे की जो उनकी लड़ाई थी उसके लिए वो लड़ते रहे। इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट महात्मा गांधी फर्स्ट डेवलप द की स्टोन ऑफ सत्याग्रह, अ फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक फर्स्ट डेवलपमेंट करा था अपना, क्या की स्टोन कौन सा था उनका, सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स होता है द फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब बिना लड़ाई करे हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। इन 1915 महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया एंड वॉज एबल टू इन्वॉल्व द मास इन द नेशनल मूवमेंट। जब महात्मा गांधी वापस आए इन 1915 तो वो इन्वॉल्व हुए किसमें, नेशनल मूवमेंट में। He realized that it is only the participation of the mass and the sense of unity among the people that the dream of achieving independence could become a reality. उनको रियलाइज़ हुआ कि जो पार्टीशन, जो भी पार्टिसिपेट करना है हमें, उसमें क्या होगा, हमें सबको साथ रहकर करना है, अकेले रहने से कुछ नहीं होगा। अब उन्होंने क्या था, उनकी टेक्निक क्या थी, गांधी जी की कौन कौन सी टेक्निक थी, उनकी 2 टेक्निक थी, कौन सी, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह, सत्याग्रह मीन्स द फोर्स ऑफ ट्रूथ। मतलब सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि हमें मतलब सच्चाई के रास्ते पे चलना है। सच्चाई के रास्ते पे एक जिद एक होता है, हमारी फोर्स होती है कि हमें उसके रास्ते पे चलना ही चलना है। ट्रूथ इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ गांधी जी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। एक सच्चाई उनकी एक ऐसी हथियार था जो सत्याग्रह की टेक्निक को बताता था। अ पर्सन वो वॉक ऑन द पाथ ऑफ सत्याग्रह रिमेन पीसफुल एंड डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग रॉन्ग। एक अगर आदमी सत्याग्रह की, एक सच्चाई की राह पे चल रहा है और सही में पीसफुल सच्चाई में चल रहा है, डज नॉट एक्सेप्ट, और उसको कोई भी एनीथिंग, वो कोई भी गलत रास्ता वो नहीं चुन सकता है। ही और शी हेट ईविल बट नॉट एन ईवल डोर। मतलब वो बुराई को, तो बुराई से नफरत कर सकता है लेकिन बुरे लोगों से नफरत नहीं कर सकता। और ही शी वुड एक्सेप्ट सफरिंग हिमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ। मतलब कि उसको चाहे कितनी मुसीबत, कितनी कठिनाई आई है, लेकिन फिर भी वो सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेगा। एंड सेकेंड इज नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी फॉलोड द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन वायलेंस, अ प्रैक्टिस दैट रिजेक्ट द यूज़ ऑफ वायलेंस अंडर एवरी कंडीशन। महात्मा गांधी ने क्या करा था, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी, उन्होंने कही थी कि नॉन वायलेंस, मतलब बिना लड़ाई करे ही हमें जीतना होगा। सम पीपल कंसिडर नॉन वायलेंस द वेपन ऑफ कवर्ड। मतलब कई लोग तो कहते थे ये एक कमज़ोर लोगों का हथियार है, बट गांधी जी ऑन द कॉन्ट्रेटरी कंसिडर्ड इट टू बी वेपन दो ऑफ द स्ट्रॉन्ग। लेकिन गांधी जी कहते थे नहीं, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग हथियार है, ये जो हमें मजबूत करता है। थर्ड इज फेथ इन द मास। अब गांधी जी कहते थे द पावर ऑफ द मास वॉज नेवर अंडरस्टैंड बाय महात्मा गांधी। ही ट्रेवल ऑल अक्रॉस द नेशन टू कनेक्ट himself with the people of the nation and understand the problem they were facing. Only when he convinced about their ability to undertake non-violence and satyagraha, he decided to launch mass movement in India. महात्मा गांधी जी समझते थे कि सबका साथ रहना ही बहुत ज़रूरी है, वो उस पर फेथ करते थे। उनको लगता था कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, हम साथ इकट्ठे रहेंगे तो वो सबको सामना हम कर सकते हैं। अब आता है स्वदेशी। गांधी जी वॉन्टेड टू मेक एवरी विलेज ऑफ इंडिया सेल्फ सपोर्टिंग यूनिट। ही न्यू दिस कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। गांधी जी समझते थे कि हर किसी विलेज में, हर किसी गांव में, जो इंडिया का हर किसी गांव है, हर कोई विलेज जो है वो सेल्फ सपोर्टिंग यूनिट होनी चाहिए, मतलब उसका अपना खुद का होना चाहिए। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम स्वदेशी मूवमेंट करें। ही बिलीव दैट द ग्रोइंग पॉवर्टी कुड बी रिमूव बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। वो सोचते थे कि गरीबी को जब भी हटाया जा सकता है जब
कॉटन इंडस्ट्री मतलब हाथ के बने हुए सामान हमारे देश में बिके। ही यूज दिस स्पिनिंग व्हील एज अ सिंबल फॉर द रीजनरेशन ऑफ द विलेज ऑफ इंडिया। उन्होंने चरखा चलाना और करा उन्होंने रीजनरेशन ऑफ विलेज, उन्होंने सिंबल दिया था विलेजेस को इंडिया के। एंड देन सोशल रिफॉर्म गांधी जी बिलीव दैट इंडिया नॉट ओनली नीड फ्रीडम बट इट इज़ डायर नीड ऑफ सोशल रिफॉर्म एज वेल। उन्होंने कहा था गांधी जी समझते थे कि वुमेन को या और किसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन मतलब काले गोरे का भेद भी हटना चाहिए इंडिया से। वो सोचते थे कि सिर्फ फ्रीडम मिलनी जरूरी नहीं है, हमें और भी चाहिए, तो फ्रीडम मिलनी चाहिए काले गोरे से या फिर जो सोशल रिफॉर्म है उनसे। थर्ड इज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उनको ये लगता था, गांधी जी को ये लगता था कि हिंदू मुस्लिम जो है उनको एक रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश लोग तो चाहते ही थे कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम को तोड़ा जाए, लेकिन तभी तो फूट डालेंगे वो, लेकिन वो समझते थे कि हिंदू मुस्लिम एक रहने चाहिए। अब गांधी जी इंटीरियल सक्सेस इन इंडिया। अब गांधी जी ने क्या क्या सक्सेस करे इंडिया में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ महात्मा गांधी सत्याग्रह वॉज इन 1917 एंड चंपारण when he fought for the indigo planter who had suffered at the hand of British। अब फ्रेंड्स पता चलेगा कि इंडिगो प्लांटर क्या होता है। इंडिगो एक ऐसा वो पौधा होता है जिसको हमारे देश के जो फार्मर थे वो उगाते थे। एक पर्पल कलर का एक फूल सा होता है जिसमें इंडिगो हम करते हैं। तो वो क्या था, उससे बहुत जो फार्मर है वो सफ़र कर रहे थे, क्योंकि इंडिगो से उस फार्मरों को हटाया जा रहा था। तो महात्मा गांधी ने क्या अचीवमेंट करा, उन्होंने सत्याग्रह के द्वारा उन्होंने चंपारण में 1917 में लड़ाई करी इंडिगो प्लांटर्स के लिए। वो एट सफर एट द हैंड ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के हाथों से सफ़र हो रहे थे। हिज अदर इंटायर सक्सेस वॉज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर एंड मिल ऑनर ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो मिल ऑनर्स की और वर्कर्स के बीच में लड़ाई हो रही थी, उनको सेटलमेंट करा उनके लिए। थर्ड इन गुजरात ही ऑल्सो सपोर्ट द कॉज ऑफ पीजेंट ऑफ खेड़ा इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू व्हेन देयर क्रॉप्स हैज फेल्ड। थर्ड गुजरात में भी उन्होंने लड़ाई करी पीजेंट के लिए, क्योंकि जो खेड़ा के पीजेंट थे उनकी क्रॉप्स खराब हो गई थी, फसल खराब होने के कारण उनसे लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा था, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई करी। He also opposed the Roller Act and fixed 13 March 1990 a day of हड़ताल, fasting, prayer, penance, meeting and procession all over the country। उन्होंने रोलर एक्ट के खिलाफ भी लड़ाई करी और फिक्स करा 13 मार्च को हड़ताल और फास्टिंग के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जलियांवाला बाग की क्या ट्रेजेडी हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। On 10 April 1919, Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested for protesting against the Roller Act. This led me to whispered agitation in Punjab. On 13 April 1919, a public meeting was held at Jallianwala Bagh in Amritsar to demonstrate against the arrest. In order to disperse the gathering, General Dyer reached there with his troop and ordered firing, sealing the only exit door. Hundreds of people were killed and thousands were wounded in the firing. क्या हुआ था फ्रेंड कि 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू अरेस्ट हो गए थे फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रोलर एक्ट के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करा था, इसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया था। दिस लेड टू विस्पर्ड आर्गेनाइजेशन इन पंजाब, ये पंजाब में हुआ था। और 13 अप्रैल 1999 में आप पब्लिक एक मीटिंग हुई थी जलियांवाला बाग में अमृतसर में, जिसमें जो उनको अरेस्ट किया गया था, उनको डॉक्टर किचलू डॉक्टर सत्यपाल के लिए उनके खिलाफ जो भी लड़ाई हो रखी थी उनके लिए एक जलियांवाला बाग में मीटिंग हुई थी। लेकिन उसमें क्या हुआ था, जो जनरल डायर था अंग्रेज़ों का, वो वहाँ पहुँच गया था अपने ट्रूप्स के साथ, अपने सैनिकों के साथ पहुंच गया था, और उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि फायरिंग कर दो, और जो ओनली एग्जिट डोर था उनका बाहर निकलने का, उसको बंद कर दिया, जिससे वहाँ पर क्या हुआ, 100 पीपल वर किल्ड, कई लोग मर गए और 1000 वर इंजर्ड। दिस इंसिडेंट वॉज अ वेरी शेमफुल इंसिडेंट। इसके कारण क्या करा, गांधी जी रिटर्न द केसरी हिंद मेडल गिविंग टू हिम, जो गांधी जी को केसरी हिंद मेडल मिला था उसको वो उन्होंने वापस कर दिया था। अब आएगा हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ था। ऑन 31 अगस्त 1920 गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिस मूवमेंट एम्ड एंड अटेंडिंग स्वराज इन 1 ईयर। अब 31 अगस्त 1920 को गांधी जी ने लॉन्च किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट का एम क्या था कि हमें स्वराज्य चाहिए 1 साल के अंदर। उसमें उन्होंने कई चीज़ें बाइकाट कर दी थी। वो क्या क्या बाइकाट करी थी, फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज, लॉ कोर्ट, लेजिस्लेचर एंड ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑल टाइटल्स एंड ऑनररी ऑफिस,
इलेक्शन टू बी हेल्ड फॉर द काउंसलिंग, उन्होंने क्या कहा था, फॉरेन गुड्स, जितने भी जो बाहर के सामान था उसको सबको बाइकाट कर दिया था। जो गवर्नमेंट में जितने इंस्टीट्यूशन थे उससे भी बाइकाट कर दिया था, और टाइटल जो जितने भी टाइटल्स मिले थे सबको उनको वापस कर दिया जो ब्रिटिशर से मिले हुए थे, और जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे उन सबको बाइकाट कर दिया था। द प्रोग्राम आल्सो एम टू सम पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन फीचर्स। अब कौन कौन से फीचर्स पे उन्होंने प्रमोट किया था, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, पर्टिकुलर हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग, उन्होंने क्या करा था, स्वदेशी मतलब अपने हाथ की बनाई हुई अपने देश में जो हाथ से बनाई गई चीज़ें उनको प्रमोट करा था। खासकर उन्होंने हैंड स्पिनिंग, हाथ से बनाने वाली और वीविंग वाली चीज़ों पे प्रमोट करा था। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी अमॉन्ग हिंदू, प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने अनटचेबिलिटी जो चीज़ थी कि छुआछूत की जो बीमारी थी उस सबको रिमूव कर दिया था और प्रमोशन करा था हिंदू मुस्लिम एकता को। रिजल्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एट द रिजल्ट ऑफ नॉन करप्शन मूवमेंट अब क्या हुआ था, खादी बिकेम वेरी पॉपुलर एंड ऑल मेंबर ऑफ कांग्रेस कमेटी कंपल्सरी स्टार्टेड वेयरिंग खादी। अब खादी को पॉपुलर कर दिया गया था और जो कांग्रेस के जितने भी कमेटी के लोग थे उनको कंपल्सरी कर दिया था कि खादी ही पहननी है। द चरखा बिकेम द सिंबल ऑफ फ्रीडम, जो हमारे देश का चरखा था उसको सिंबल बना दिया गया फ्रीडम का। शॉप विद सोल्ड लिकर एंड फॉरेन क्लॉथ वर शंड, जितनी भी शराब की दुकानें थी और फॉरेन क्लॉथ थी वो सब बंद कर दिए गए थे। पीपल बर्न फॉरेन क्लॉथ ऑल ओवर द कंट्री, लोगों ने क्या करा था, जो बाहर का सामान था, अंग्रेजों के बाहर का सामान जो भी आता था, जो क्लॉथ थे उनको सबको जला दिया था। पीपल एडवाइज नॉट टू सर्व अ गवर्नमेंट दैट डिग्रेडेड इंडिया सोशली पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। पीपल आल्सो बाइकट द विजिट द प्रिंस ऑफ वेल्स एंड ऑब्जर्व कंप्लीट हड़ताल एट बॉम्बे ऑन 17 नवंबर 1920, द डे ही वॉज अराइव इन बॉम्बे। और जितनी भी वो थी पॉलिटिकल या सोशल, जितनी भी उनको मेडल वेडल सब मिले हुए थे उन सबको बाइकाट कर दिया था। अब चौरी चौरा इंसिडेंट, अब एक आता है दोस्तों कि चोरा चोरी इंसिडेंट कैसा था। इन February 1922 ऑफ वायलेंट इंसिडेंट एट अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा 15 miles from गोरखपुर in Uttar Pradesh took place, which marked the end of non-cooperation movement. It took place when the police fired on a procession of peasants. The angry mob burned the thana, which resulted in the death of 22 policemen inside the building. When Gandhiji heard about this incident, he immediately suspended the non-cooperation movement. क्या हुआ था, वायलेंट इंसिडेंट हुआ था एक पुलिस स्टेशन में चोरा चोरी में, गोरखपुर में जो उत्तर प्रदेश में है, जिसके कारण क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिया गया था। पुलिस फायर ऑन अ प्रोसेशन ऑफ, पुलिस ने क्या करा था, एक पीजेंट का जो प्रोसेशन था उस पर फायर कर दिया था, जिससे कि जितनी भी एंग्री मॉब मतलब जितने भी एंग्री पीजेंट थे वो उन्होंने क्या करा था, थाना को बर्न कर दिया था, पुलिस स्टेशन को। और उन्होंने इससे क्या होता, 22 पुलिसमैन मर गए थे इनसाइड दिस बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग पे आग लगा दी थी। जब गांधी जी ने इंसिडेंट के बारे में सुना तो उन्होंने क्या इमीडिएटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। अब आता है स्वराज पार्टी। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ The non-cooperation movement was called off by Mahatma Gandhi. Congress leadership in Delhi whatever to participate in forthcoming election to be elected council or not. Certain Congress leaders such as Motilal Nehru and C.R. Das advocated entry in the council or mend them, but they could not get support within the Congress. Therefore, C.R. Das and Motilal Nehru resigned from the Congress and formed another party called the Congress Khilafat Swaraj. They fought the election held in 1923 and won 42 seats or out of 101 seats. However, the party gradually lost in the significance after the demise of C.R. Das in 1940. उन्होंने स्वराज पार्टी की मांग की थी और उसमें कौन कौन उनके साथ थे, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी। इसको हम क्या कहते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज। अब आएगा हमारा पूर्ण स्वराज। इन दिसंबर 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द कांग्रेस हेल्ड इन एनुअल सेशन एट लाहौर, जिसमें इन्होंने बताया था जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस हेल्ड सेशन करा था लाहौर में और उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करी थी। अब उन्होंने कहा था हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें थोड़ी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, अब हम पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं। इसमें सेलिब्रेट द लाहौर सेशन डिसाइडेड सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री ऑन 26 जनवरी 1930। अब उन्होंने क्या करा था, लाहौर सेशन में उन्होंने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करा था, डिसाइड करा था सेलिब्रेट करेंगे किस दिन, 26 जनवरी 1930। अब आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी undertook the famous Dandi March. Gandhi started the Dandi March from his Sabarmati ashram to the Gujarat coast.
गांधी जी अलॉन्ग विद हिज 78 सत्याग्रही रीच द कोस्ट एंड ब्रोक द सॉल्ट लू। अब क्या हुआ था, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या करा था, फेमस दांडी मार्च करी थी। और उन्होंने दांडी मार्च के कहाँ से करी थी, उन्होंने साबरमती आश्रम से गुजरात कोस्ट तक। और वो अपने 78 सत्याग्रह के साथ गए थे वहाँ पर, और उन्होंने जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ा था सॉल्ट बनाकर। दिस सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें क्या क्या प्लान इंक्लूड हुए थे, सॉल्ट सत्याग्रह टू स्टार्ट वेयर पॉसिबल, बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड लिक्वर, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, बायकॉट ऑफ कोर्ट, लॉयर टू गिव अप प्रैक्टिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू रिजाइन। अब जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे उन्होंने रिजाइन कर दिए थे, लॉयर ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी थी, बायकॉट कर दिया गया था कोर्ट को, बायकॉट कर दिया था फॉरेन क्लॉथ्स को, और सॉल्ट सत्याग्रह को स्टार्ट कर दिया गया था। CBT movement for the participation to every section of the society including women and student। अब सिविल डिसोबेंस मूवमेंट जो था वो एवरी सेक्शन में हुआ था, इसमें वुमेन और स्टूडेंट ने भी भाग लिया था। इन 1931 गांधी जी साइंड द गांधी इरविन पैक्ट एंड सस्पेंड द सिविल डिसोबेंस मूवमेंट। ही आल्सो वेंट टू लंदन टू पार्टिसिपेट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। Pune Act in 1932, the British government announced separate electorate for minority including the scheduled caste। अब शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने लड़ाई करी थी। इसमें क्या करा था, साइन करा था एक पैक्ट किसके साथ मिलकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ पूना में मिले थे, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1935 द British government announced the Government of India Act। The act proposed the creation of Confederation of Indian Province and Princely State at the center। It also proposed the creation of central legislature and 2 houses। अब आया था क्रिप्स मिशन। In March 1942 the British government sent the Cripps mission to India। It was headed by Sir Stafford Cripps। अब क्या हुआ था, जो मिशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन को भेजा था इंडिया में, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन। उसका हेड था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब आगे क्विट इंडिया मूवमेंट। द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन टू ऑफरिंग एनीथिंग सब्सटेंशियल फोर्स द कांग्रेस to launch another movement। Many of its leaders believed that the time had to come to take decisive action to force the British to quit India। In August 1942, all over India, Congress committee launched the Quit India movement। Gandhiji asked the people to either free India from the clutch of the British or die in this attempt। This led popular slogan। गांधी जी का एक पॉपुलर स्लोगन था डू और डाई, मतलब कि अब हमें अंग्रेजों के देश से निकालना ही निकालना है, चेक करो या मरो, कुछ भी करो, लेकिन हमें अंग्रेजों को यहाँ से निकालना ही निकालना है। इसको हम क्या कहेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, सारी कंट्रियों में जो फैल गया था। अब आएगा इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस रिवाइव द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो सुभाष चंद्र बोस थे, इसको INA कहते हैं, इसको INA इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस इसके लीडर थे, और इसको INA को ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं। ही बिलीव दैट फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। अब हम बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा हमें, ही डिक्लेयर गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उनका एक और स्लोगन था चलो दिल्ली। उनका मतलब ये था कि अब जब लड़ना ही पड़ेगा, अब अंग्रेजों के देश से निकालना है तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए हम मर जाएं, लेकिन हमें उनको बाहर निकालना ही पड़ेगा। एंड देन कैबिनेट मिशन। द लेबर पार्टी गवर्नमेंट अंडर द न्यू प्राइम मिनिस्टर कैलिमेंट एटली सेंड द कैबिनेट मिशन इन द 1946। अब लेबर पार्टी गवर्नमेंट के अंदर में न्यू प्राइम मिनिस्टर था, वो कौन था, कैलिमेंट एटली थे, जिसके अंदर में सेंड द कैबिनेट मिशन को 1940 भेजा गया था। और उसका टास्क क्या था, असेंबली वॉज टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। उनको क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब आया था माउंटबेटन प्लान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इन 1947 लॉर्ड माउंटबेटन सजेस्टेड डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट नेशन। जो लॉर्ड माउंटबेटन था, उसने सजेस्ट करा था इंडिया को की इंडिया की पार्टिसिपेशन कर देनी चाहिए और इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट नेशन में बांट देना चाहिए, इंडिया एंड पाकिस्तान। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड ऑन 14 जुलाई 1947 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब क्या कहता है, इंडिया को इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था 14 जुलाई 1947 में। इट क्रिएटेड इंडिया एंड पाकिस्तान एज 2 इंडिपेंडेंट नेशन। India gained independence on 15 August 1947 and the principal state was independent to deciding which country to join।
मतलब इंडिया और पाकिस्तान को 2 नेशन में अलग अलग बांट दिया गया था। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, और इंडिया उसको पूरा हक था किसी को भी कंट्री में, कोई सी भी कंट्री में ज्वाइन होने का। अब आता है केस स्टडी, खिलाफत मूवमेंट। टर्की एट फॉर्ट अलोंग साइड द सेंट्रल पावर अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड। तो टर्की द फोर्ट किसके खिलाफ लड़ रहा था? टर्की लड़ रहा था अलोंग साइड द सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर के साथ टर्की लड़ रहा था। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द सेंट्रल पावर हैड बीन डिफीटेड एंड द ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड। अब क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? जो था ब्रिटिश वो जीत गया था, और जो सेंट्रल पावर थी वो हार गई थी, और जो सेंट्रल पावर के अंदर जो था ऑटोमन एम्पायर वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया था। टर्की वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू द इंडियन मुस्लिम। लेकिन जो टर्की वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्की में क्या था? जो इंडियन मुस्लिम थे और जो उनका सुल्तान था टर्की का, जिसको कैलिफ कहते हैं, उसको सब लोग बहुत मानते थे। वो हेड ऑफ मुस्लिम थ्रू ओवर द इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो हेड था मुस्लिमों का, वो वही था। द खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑल ब्रदर्स। जो खिलाफत मूवमेंट था ऑर्गेनाइज किया गया था लीडरशिप किसके में? अली ब्रदर्स का। और अली ब्रदर कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। टू प्रिजर्व द अथॉरिटी ऑफ द कैलिफ, जिनको बताया गया था कि जिनको अपनी कैलिफ की जो अथॉरिटी है उसको बनाए रखना है, बरकरार रखना है। द खिलाफत मूवमेंट was significant event at this was the first time the Western education Muslim and the stood united for the Caliph. The Khilafat movement also aligned to the Muslim with the Indian national movement. Mahatma Gandhi and the Indian National Congress supported the Khilafat movement, and in turn Ali brother provided their full support to the non-cooperation movement by mobilizing Muslim support for nationalism. अब जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था और जो अली ब्रदर थे उन्होंने ले रखी थी उसकी लीडरशिप, जिसमें महात्मा गांधी ने उनका सपोर्ट करा और खिलाफत मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करके नेशनल कांग्रेस के लिए बहुत सपोर्ट करा, जिससे उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।